मम्मी, दिन में मुंह लटका के बैठी रहती हो। ऐसे मुंह लटकाने से क्या हो जाएगा? अरे क्या करूं, इस लड़के ने तो कहीं का मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। अरे लव मैरिज किया, लव मैरिज। अरे पूरे समाज में थू थू हो रही है, थू थू। और वो भी भगवान जाने कैसी लड़की होगी, कैसे घर परिवार संभालेगी। मेरा तो सोच सोच के ही जी घबरा रहा है। अब कर ही क्या सकती हो मम्मी, आपने हमेशा भैया को सिर पे चढ़ा के रखा था। ठहरे लड़के और मैं लड़की, मेरे को तो आप हमेशा दबा के रखते थे। किसी से बात करते भी देख लो तो 100 बातें आके सुनाते थे। लेकिन भैया अपने दोस्तों के साथ रात भर भी बाहर है तो कभी कुछ नहीं कहा। और उसी का नतीजा है, देख लो। जितनी गलती भैया की है ना मम्मी, उससे कहीं ज्यादा गलती आपकी है। मार ले तू भी ताने, तुझे भी तो मौका मिल ही गया है सबकी तरह। अच्छा मम्मी मेरी बात सुनो, ये सब रोना धोना छोड़ो और अब जरा ये दिमाग लगाओ कि इस लड़की को अपने घर से बाहर कैसे करना है। भैया शादी तो कर लाया है, लेकिन रहना तो उसको हमारे साथ ही है ना। भैया तो सारा दिन के लिए ऑफिस चला जाता है, फिर वो कौन क्या करता है भैया को क्या पता। और हम माँ बेटी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये साफ साफ है मम्मी कि इस भाभी को तो मैं बर्दाश्त कर नहीं सकती। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि ये खुद ब खुद इस घर से या तो बाहर चली जाए या फिर भैया इसे धक्के मार कर निकाल दे। बस थोड़े दिन की मेहनत है मम्मी, लग जाओ अपने मिशन पे। वो सब तो ठीक कह रही है तू सुनैना, लेकिन तेरे पापा का क्या करूं? तुझे तो पता है ना, तेरे पापा उस लड़की की कितनी तारीफ करते हैं, हर वक्त उसी की साइड लेते रहते हैं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं हूं ना, मैं किस काम आऊंगी? कितने दिन पापा साथ देंगे? जब कोई इंसान रोज रोज गलती करेगा तो कोई उसे कब तक माफ करेगा? हाँ बात तो तू सही कह रही है। चल फिर बता क्या प्लान है। मैं भी जरा अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाती हूँ और लग जाते हैं अपने मिशन पे। बहू भगाओ बेटा बचाओ। ये हुई ना बात मम्मी। क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? अरे अब बात करने के लिए बचा ही क्या है, करें भी क्या? बाहर जा नहीं सकते, समाज में मुंह दिखाने लायक तो छोड़ा नहीं आपके बेटे ने। अरे तू क्या उसी बात को लिए अभी बैठी हुई है? अरे पूरे महीने बीत गए हमारी बेटी की शादी को, और समाज का क्या है? उनका तो काम ही होता है कहना, अच्छा करोगे तब भी, बुरा करोगे तब भी। और मेरे बेटे ने कोई भगा के तो शादी की नहीं है, पूरे रीति रिवाज से, घर वालों की सहमति से और घर वालों की मर्जी से शादी की है। फिर उसमें शर्म जैसी क्या बात है? अच्छा सुनैना बेटा, एक कप चाय पिला दे। सुनैना क्यों? अरे अब घर में बहू आ गई है, बहू से मांगो। अरे इतना भी नहीं कर सकती क्या? अरे ठीक है बाबा, बहू से ही बोल दो। जा सुनैना, भाभी को बोल मेरे लिए चाय ला दे। आपके लिए क्यों? हम इंसान नहीं है क्या? अरे भगवान, तो तू भी बोल देना, तुझे भी पीनी है, सबके लिए बना देगी। हाँ पापा, मैं अभी बोलकर आती हूँ। भाभी। हाँ सुनैना बोलो, कुछ चाहिए था? भाभी सबके लिए चाय बना दो, मम्मी पापा और मेरे लिए। ठीक है सुनैना। और हाँ भाभी, शक्कर जरा हम लोग ज्यादा पीते हैं चाय में, तो इसलिए आप अच्छी मीठी चाय बनाना। पर इन्होंने तो कहा था पापा जी को शुगर है, पर फिर पापा जी इतनी ज्यादा शक्कर की चाय क्यों पीते हैं? अरे नहीं भाभी, वैसे तो पापा नॉर्मल चाय ही पीते हैं, लेकिन आज जरा उनकी इच्छा हो रही है, इसलिए आप तो मीठी चाय बना देना। ठीक है, मैं अभी लाई। अब देखने मजा, किसी भैया से भी इनको डांट लगवाती हूँ मैं। बड़ा खुश हो रही है। अच्छी, इतनी मीठी चाय? क्यों रे बहू, तो आते ही हम लोगों को मारना चाहती है क्या? आप क्या कह रही है माँ जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुझे तो पता है ना, तेरे ससुर जी को शुगर है, उसके बाद भी तूने इतनी मीठी चाय बनाई। यही चाहती है ना कि हम जल्दी से मर जाएं और तू इस घर पे राज करे? नहीं माँ जी, मुझे तो सुनैना ने बोला था कि भाभी ज्यादा शक्कर वाली चाय बनाना, आज पापा जी का मन कर रहा है। मैंने तो बोला भी था कि पापा जी को तो शुगर है, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि नहीं आप तो मीठी चाय बनाना, तो मैंने बना दी। अरे भाभी, हाय तौबा, कितना झूठ बोलती हो आप। मैंने कब बोला आपको? मैंने तो आपको उल्टा यही बोला था कि पापा जी को शुगर है तो आप थोड़ा कम शक्कर डालना। अरे सुनैना, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? देखा मम्मी पापा, भाभी कैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, इसीलिए मैं भाभी के पास नहीं जाती किसी भी चीज के लिए। बहू, अपनी गलतियों के दोष ना मेरी बेटी के ऊपर मत लगाना, समझी? तुम जैसी औरतों को मैं खूब जानती हूँ। अरे जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का लिहाज नहीं किया, वो हमारी इज्जत का क्या लिहाज करेगी? क्या झूठ बोलती क्या सच बोलती हो भगवान ही जाने। और आप तो बड़ा तारीफ करते हो ना अपनी बहू की, देख लो उसकी करतूतें। अरे भगवान, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? चलो बहू ने गलती से डाल भी दिया ज्यादा शक्कर, तो कौन सी आफत आ गई? नहीं पीऊंगा मैं, मेरे लिए थोड़ी दूसरी चाय बना देगी। क्यों बहू? हाँ पापा जी क्यों नहीं, मैं आपके लिए भी कम शक्कर की चाय बना कर लाती हूँ। हाँ भाई, मुझे भी चाय पीनी है, एक कप मेरे लिए भी ला देना। जी अभी लाई। हाँ पैसे तो पेट पे उगती है ना, एक बार की गिराओ, दूसरी बार बनाओ, दूसरी बार की गिराओ, तीसरी बार बनाओ। क्या हो गया मम्मी, गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे अपनी बीवी से पूछ। अरे तेरे पापा को शुगर होने के बावजूद इतनी मीठी चाय बनाई है कि पी के मर ही जाए इंसान, जबकि सुनैना ने मना किया था, तब भी तेरी बीवी ने सुनी नहीं। क्यों राधा, क्या मम्मी सच कह रही है? नहीं जी, बिल्कुल झूठ बोल रही है सुनैना। सुनैना ने मुझे बोला था कि ज्यादा शक्कर की चाय बनाना, पापा जी का मन कर रहा है आज मीठा खाने का। देख ले बेटा,
आते ही तेरी बहन को झूठा साबित करने लग गई। भगवान जाने आगे और क्या क्या देखना सुनना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम चाय बना कर लाओ दूसरे पापा के लिए और मेरे लिए। जी। दरअसल दोस्तों बात ये थी कि कोई भी नहीं चाहता था कि राहुल राधा से शादी करे, और अब जब उसने राहुल ने सुनी नहीं किसी की, शादी कर ही लाया, तो घर वाले राधा को निकालने की हर कोशिश करना चाहते हैं। देखा आपने, मैं ना कहती थी, अरे ये लड़की हम लोगों को मार ही डालेगी, चाहती है कि हम मर जाएं। देखा आपने कैसा खाना बनाया। अरे इतनी ज्यादा तेल, इतना मिर्च मसाला नमक कौन खाता है, इंसानों को खाना जानवरों को। गई है ना बहू दोबारा खाना बनाने, वो सोच जानबूझकर गलती क्यों करेगी जब उसे पता है कि उसको दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी, सब लोग ऐसे खाली प्लेट लेकर क्यों बैठे हो? अरे बेटा तेरी बीवी की राज में भगवान जाने क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे। अरे टाइम से खाना तक नसीब नहीं होता। क्यों, आज खाना नहीं बनाया क्या राधा ने? अरे बनाया था बेटा, थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया था तो दोबारा बनाने गई है, और ये तेरी माँ बात का बतंगड़ बना रही है। हाँ हाँ, आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। अरे एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, रोज का ही नाटक हो गया है। देख राहुल, समझा ले तेरी बीवी को, नहीं तो एक काम कर, तू रहने ही दे, तेरी बीवी को मना कर दे कि हमारा खाना मत बनाए, हम खुद अपने हिसाब से बना खा लेंगे। राधा आज मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। लेकिन क्या हुआ जी, मैंने क्या किया है? क्या किया है? अरे तुम किसी दिन घर वालों को ढंग से खाना चाय पानी दोगी या नहीं? यार जैसे घर में आता हूँ कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा ही रहता है। अरे क्या इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी? पर मैं जानबूझ के कुछ भी नहीं करती हूँ जी, मैं तो बहुत ध्यान से और मन से खाना बनाती हूँ। पता नहीं कैसे क्या हो जाता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे खाने में कोई जानबूझ के गलती निकालता है? देखो राधा, ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हारी वजह से घर का ये जो रोज रोज का बखेड़ा है वो मैं नहीं झेल सकता, और दोबारा ऐसा होना नहीं चाहिए। एक तो मैंने अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी की, उसके बाद सोचा था चलो अपने प्यार से और तुम्हारे संस्कारों से सभी घर वालों को मना लेंगे एक न एक दिन, लेकिन तुम बात संभालने के बजाय और रोज दर रोज बिगाड़ती ही जा रही हो। देखो जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मम्मी जी और ननद दोनों मिलकर मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं और जानबूझकर मेरे खाने में कुछ न कुछ मिला देते हैं ताकि सब खराब हो जाए। बस राधा, कितना झूठ बोलोगी? अपनी गलती छुपाने के लिए किसी और पे इल्जाम लगाना ये कब से सीख लिया तुमने? तुम तो इतनी ईमानदार थी कि तुम्हारी ईमानदारी से ही इम्प्रेस होकर मैंने तुमसे शादी तक कर ली, लेकिन तुम शादी के बाद तो एकदम बदल गई, झूठ भी बोलने लग गई, मेरे माँ बाप को ही मेरी नजरों से गिराने लग गई, मेरी बहन को। मैं सच कह रही हूँ जी, मेरा यकीन मानिए। देखो राधा, वो मेरे माँ है और मेरी बहन है, जिनके साथ में जब से पैदा हूँ तब से उनके साथ हूँ। तुम्हें तो मैं सिर्फ 4 सालों से ही जानता हूँ, तुम्हें तुमसे ज्यादा अपनी माँ बहन को जानता हूँ, वो कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा षड्यंत्र नहीं रच सकती। और राधा, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अब अपने मम्मी पापा की और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखा दोस्तों, आप लोगों ने बहुत हद तक तो राहुल की मम्मी और राहुल की बहन ने दोनों के बीच में लड़ाइयाँ करवा ही दी हैं। अब आगे जाकर इनके रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, जो हम अगले पार्ट में देखेंगे कि इनका रिश्ता बचता है या फिर सास और ननद के षड्यंत्रों की वजह से टूट जाता है। देखा दोस्तों, आप लोगों ने कैसे कैसे लोग होते हैं कि अपना ही घर बर्बाद करने में लग जाते हैं। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। साथ ही अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखें। जय श्री राम।